हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से पार्ट 3 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो 11 से 18 जून के बीच का प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो का प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन जो दबाएं, जो कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोला है? भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रेस परिषद का जो अध्यक्ष है वो रंजना प्रसाद देसाई को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारतीय प्रेस परिषद के बारे में जानते हैं। भारतीय प्रेस परिषद जो है, इसका जो गठन 1978 ईस्वी में किया गया था। किसमें? प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत में किया गया था गठन। ठीक है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, इससे केवल 1 2 3 प्रश्न 4 प्रश्न इससे बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएगी? तो सेवाएं जो लॉन्च कर देगी 5G का, वो मार्च 2023 में लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये पूछेगा कि केंद्रीय संचार मंत्री भारत के कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जो है केंद्रीय संचार मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब पूछेगा आपसे, अमेरिका की जो है राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, अब और इसका पूछेगा अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। ठीक है दोस्तों, और पूछेगा अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन है? न्यूयॉर्क नगर है। ठीक है, इससे 4 प्रश्न आपको हम बताएं अमेरिका से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीय और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है? तो जो विश्व दिवस मनाता है, कौन दिन मनाता है? तो 17 जून को मनाता है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो इसका कर दिया है 23 वर्ष कर दिया है। 2 साल का इंक्रीज किया, मतलब 2 साल बढ़ाया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्ट रफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किस देश के? आयरलैंड के थे, एक कप्तान थे विलियम पोर्ट रफील्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसकी और है बताते हैं। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की राजधानी जो डबलिन है, और डबलिन जो है आयरलैंड की सबसे बड़ा नगर भी है। ठीक है दोस्तों, अब आप पूछ देगा आपको कि आयरलैंड की जो है राष्ट्रपति कौन है? तो आयरलैंड की जो राष्ट्रपति है मैरी मैक अलीज हैं। आयरलैंड के राष्ट्रपति मैरी मैक अलीज। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। आयरलैंड की मुद्रा यूरो है। ठीक है दोस्तों, 7वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो पेंटागन के शीर्ष पद के जो नामित किया है वो है राधा अयंगर पलम्ब। ठीक है दोस्तों, राधा अयंगर पलम्ब। ठीक है, अभी बताया था आपको अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी जो है वाशिंगटन DC है। और सबसे बड़ा नगर कौन है अमेरिका का? तो न्यूयॉर्क नगर जो है सबसे बड़ी नगर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। GST काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो GST की 47 जो बैठक किया जाएगा वो श्रीनगर में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी?
तो किया जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की जो पहली जो है डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो है हैदराबाद शहर में स्थापित की जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस जो है 16 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फ्रांस के प्रमुख ऊर्जा जो है, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी करेगी? तो हिस्सेदारी जो करेगी वो करेगी 25% की हिस्सेदारी करेगी। ये रॉन्ग आंसर लिया गया, यहाँ पर लिखा गया था दोस्तों, टाइपिंग हो गया था। तो 25% की हिस्सेदारी करेगी। कौन करेगी? फ्रांस के प्रमुख ऊर्जा कंपनी जो है टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में जो है वो कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी करेगी? वो करेगी 25% के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न तब चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? वह देश, ठीक है दोस्तों, वह देश जिसके सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटा दिया है। तो किसने हटा दिया है? वो चीन ने हटा दिया है। चीन देश ने उसको हटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं चीन के बारे में बताते हैं। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। ठीक है दोस्तों, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति। और इसका मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा जो है रनमिनवी इसकी जो है मुद्रा है। और सबसे बड़ा नगर यहाँ का कौन है? शंघाई चीन की सबसे बड़ा नगर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तब चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है पृथ्वी 2 का किया गया है। इसका रेंज क्या? इसका रेंज जो है 250 किलोमीटर का इसका रेंज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तब चलते हैं। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? रतन टाटा को किया गया। ठीक है दोस्तों, रतन टाटा को जो है HSNV विश्वविद्यालय द्वारा जो है मानक डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। अगला प्रश्न है किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? रबाब फातिमा को जो है संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तब चलते हैं। जो देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने का सहमत हुआ है वो कौन देता है? मलेशिया है। ठीक है दोस्तों, मलेशिया जो है अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने का सहमत हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न तब चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो वो किया है केरल राज्य ने जो है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दोस्तों ये सब जो प्रश्न जो है ये VVI प्रश्न दोस्तों नोट डाउन जरूर करें, हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ आ रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। जो भारतीय शहर हर साल औसत 2 mm की दर से डूब रहा है वो कौन है? मुंबई है। मुंबई शहर जो है हर एक साल जो है 2 mm की दर से जो है डूबते जा रहा है, तो वो है मुंबई शहर। अगला प्रश्न है गुरु नैदू सेनापति ने मेक्सिको में
2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए जो पद जीता है वो कौन सा पदक है? वो है स्वर्ण पदक। एक बहुत अच्छा प्रश्न, PVR प्रश्न है, एग्जाम में आने की चांस है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर करें। कौन है? गुरु नेदु सेनापति। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20वां प्रश्न है, वह देश किसने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना की है? तो वो जो किया है वो है चीन है। चीन ने जो है, चीन देश है, उसने निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा का संयंत्र शुरू करने की एक योजना प्रस्ताव रखा है। 22वां प्रश्न दोस्तों, 22वां प्रश्न क्या कर रहा है, किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? तो कौन सा है? कृषि मंत्रालय ने। कृषि मंत्रालय ने जो है कोविड-19 वैक्सीन एनोवैक्स का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है? माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड जो है 27 वर्ष के बाद वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं। ICC की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में जो क्रिकेट की टीम पहले स्थान पर है वो कौन सा टीम है? तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है। न्यूजीलैंड जो है पहले स्थान पर ICC की तरफ से वनडे रैंकिंग में पहला स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, 26वां प्रश्न है, ICC की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का कौन सा स्थान मिला है? तो अफगानिस्तान के क्रिकेट की टीम को जो है 10वें स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई की दर कितने प्रतिशत हो गए हैं? तो खुदरा महंगाई की दर जो है कितने प्रतिशत हो गए हैं? ठीक है दोस्तों, ये हो गए हैं 7.4% हो गए हैं। 7.04% जो है घटकर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपया कर दिया है? तो कर दिया है 15,000 रुपया कर दिया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, PVR प्रश्न है। जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उसके लिए बैंक के जितने प्रश्न हम बताते हैं उसको नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि ये सब चीज़ जो है करंट अफेयर जो है बैंक में आ ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट देने की फैसला किया है? तो श्रीलंका को जो है भारत सरकार ने जो है यूरिया उर्वरक खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट देने की फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न तब चलते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न तक चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून 2022 को पुण्यतिथि मनाई गई थी, वो कौन सी पुण्यतिथि थी? तो वो दूसरी पुण्यतिथि थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न तक चलते हैं। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेनाओं में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? तो 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने
अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो है अमनदीप सिंह गिल को। अमनदीप सिंह गिल को जो है संयुक्त राष्ट्र ने इन तीनों महासचिव कौन है? महासचिव संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एक पूछ देगा एग्जाम में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस ने जो है प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में जो है अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी है प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो है आरबीएल बैंक के जो है एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए आरबीएल जो था, आरबीएल के बारे में बताते हैं। आरबीएल जो है एक तरह से पहले जो था रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था। आरबीएल को रत्नाकर बैंक के रूप में जाना जाता था, और यह भारत की जो थी निजी क्षेत्र की बैंक थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में इसका मुख्यालय है, और इसका जो स्थापना हुआ था 1943 ईस्वी में ही इसका स्थापना किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, वह देश किसने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशनल कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो है भारत देश जो है फीफा ई नेशनल कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया गया। 36वां प्रश्न चलते हैं दोस्तों, रूस ने हाल ही में किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? तो है रूस जो है चीन देश के साथ में जो है सड़क पुल का अनावरण किया है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। इसके राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और मुद्रा का रनमी इसकी मुद्रा है चीन की, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न तक चलते हैं, चीन की टेंसेंट ने विनी बंसल से फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर से हिस्सेदारी खरीदी है? तो है 264 मिलियन डॉलर की जो है खरीदारी की है, मिलियन डॉलर की खरीदारी की है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 13 जून को जो है मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है? तो है थाईलैंड देश में जो है गांजा रखना और खेती करना अपराध की श्रेणी में अब नहीं माना जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।